वक्त पर काफ़ी है एक कतरा गर्द से अयाम का। वक्त पर काफ़ी है एक कतरा गर्द से अयाम का। सारी खेती जल गई तो बरसा हुआ किस काम का। सारी खेती जल गई तो बरसा हुआ किस काम का। जीते जी जिंदगी में घी मुयस्सर नहीं हुई। जुबान पर कभी घी रखी नहीं गई। मर जाने के बाद उसे घी पिलाया जाए, घी खिलाया जाए, या उसकी चिता में घी डाला जाए, या उसके लिए घी का चिराग जलाया जाए। तो जिसकी जुबान पर कभी घी पड़ी नहीं, उसके मरने के बाद घी की दिया जले, या उसकी चिता पर घी का दरिया बहा दे, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात बड़ी मायने रखती है। वक्त पर काफ़ी है एक कतरा गर्दिश अयाम का। सारी खेती जल गई तो बरसा हुआ किस काम का। तो ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इस बात के माने मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जो काम वक्त पर हो जाए और सही वक्त पर हो जाए, वक्त पर ही नहीं सही वक्त पर, तो जो काम सही वक्त पर हो जाए वो काम समझ लीजिए कि सही हो गई। जैसे सजदे का सही वक्त क्या है। 5 वक्त नमाज है। 5 वक्त में हर वक्त सजदे का कौन सा वक्त सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो आप कहेंगे तहज्जुद का वक्त जो है, उस वक्त का सजदा खुदा को बड़ा पसंद है। तहज्जुद के वक्त का एक सजदा खुदा को बड़ा पसंद है। सब यही कहते हैं, आप भी यही कहेंगे, मगर मैं नहीं कहता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि नौजवानी का एक सजदा, जवानी का एक सजदा, चाहे किसी वक्त का हो, ये माने नहीं रखती। जवानी के वक्त का, आपकी नौजवानी के वक्त का, आपके जवानी के वक्त का, तहज्जुद के वक्त या मगरिब के वक्त, या किसी भी वक्त की इबादत, किसी भी वक्त की नमाज, किसी भी वक्त की सजदा माने नहीं रखती। नौजवानी की, जवानी की एक एक सजदा, एक एक सजदा जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि उस सजदे का क्या माने निकलेगी, क्या मतलब निकलेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ जवानी की, नौजवानी की गुरूर में अंधा हर नौजवान होता है। वो झुकना नहीं जानता है, झुकना नहीं चाहता है किसी के आगे, खुदा के भी आगे नहीं। खुदा के भी आगे नहीं, क्योंकि उसे जवानी की गुरूर होती है, जवानी का नशा होता है। उछलना कूदना, भागना दौड़ना, खेलना कूदना, मौज मस्ती ऐश आराम करना चाहता है। किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, न खुदा के आगे, न किसी पत्थर, न किसी भगवान के आगे। और उस वक्त अगर एक नौजवान
पूरी जवानी में, पूरी जवानी के आलम में सजदे में झुका है। पूरी जवानी की जोश, पूरी जवानी की ताकत लगा करके, क्योंकि जवानी का सजदा बड़ी ताकतवर होती है, बड़ी पुरजोश होती है, क्योंकि उसमें ताकत है, पावर है, एनर्जी है, शक्ति है। गुरूर से भरी हुई है, घमंड से भरा हुआ है। झुकना आता नहीं, गिरना आता नहीं, क्योंकि वो उड़ना जानता है, क्योंकि वो उड़ना जानता है, उछलना जानता है, कूदना जानता है, दौड़ना जानता है, भागना जानता है, कूदना जानता है, गिरना नहीं जानता, झुकना नहीं जानता। उस वक्त अगर गिरे खुदा के आगे, उस वक्त अगर झुके खुदा के आगे, ये नहीं कि घमंड में, तकब्बुर में, अहंकार में चूर अकड़ कर खुदा के सामने झुकता है कि लो आज मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए आ गया हूँ, लो आज मैं तुम्हारे आगे गिरने के लिए आ गया हूँ। जैसे दीवार फिल्म में देखे होंगे, अमिताभ बच्चन भगवान के सामने जाकर खड़ा होकर अकड़ कर बोलता है कि जो तेरे मंदिर के सीढ़ी पर बैठा रहा जिंदगी भर, कभी तेरे आगे झुका नहीं, कभी तेरे आगे सर झुकाया नहीं, आज वो तेरे सामने सर झुकाता है, आज तेरे आगे सर झुकाता है। अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। आज तो तू बहुत खुश होगा, आज तो तू बहुत खुश होगा कि आज मैं तेरे आगे सर झुकाने के लिए आया हूँ, आज मैं तेरे आगे मांगने के लिए आया हूँ, आज मैं तेरे आगे झुकने के लिए, गिरने के लिए आया हूँ। खुश तो बहुत होगा, खुश तो बहुत होगा। मगर मैं आज भी तेरे आगे नहीं झुकता, आज भी तेरे आगे नहीं गिरता, अगर मेरी माँ बीमार नहीं होती, अगर मेरी माँ बीमार नहीं होती। तो माँ के लिए झुकने आया हूँ, अपने लिए नहीं, माँ के लिए। मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, माँ की ज़रूरत है मुझे, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। मुझे माँ चाहिए, तू नहीं, मुझे माँ चाहिए, तू नहीं। तो उस जगह पर अमिताभ बच्चन एक गुरूर से भरा हुआ सर दिखाया, एक घमंड से भरा हुआ सर दिखाया, जो झुकने के लिए तैयार नहीं, जो गिरने के लिए तैयार नहीं, मजबूरन झुका है, मजबूरन गिरा है। उसके झुकने में कोई खुशी नहीं है, उसके गिरने में कोई खुशी नहीं है। तो कोई भी नौजवान कभी भी खुदा के आगे झुकना पसंद नहीं करता, कभी भी खुदा के आगे गिरना पसंद नहीं करता, क्योंकि नौजवानी उसे झुकने नहीं देगी, जवानी उसे झुकने नहीं देगी, नौजवानी उसे गिरने नहीं देगी, जवानी उसे गिरने नहीं देगी। और मजबूरी उसके अंदर है नहीं, कमजोरी उसके अंदर है नहीं, मजबूर वो है नहीं, कमजोर वो है नहीं। इसलिए हर नौजवान नास्तिक होता है, हर नौजवान नास्तिक होता है। वो खुदा को नहीं मानता, वो भगवान को नहीं मानता। आप कहेंगे कि जितने नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वो नास्तिक है, तो आप अगर डूब कर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो लोग खुदा के आगे झुकते नहीं है, खुदा के आगे गिरते नहीं है। नमाज पढ़ते, सजदा करते, मगर खुदा के आगे झुकते नहीं, खुदा से डरते नहीं, खुदा से मांगते नहीं, खुदा के आगे हाथ फैलाते नहीं, क्योंकि उनके पास जवानी की जोश, जवानी के जुनून, जवानी के जज्बात है, जवानी की ताकत है। क्या कमी है उनके पास कि हाथ फैलाएगा? क्या कमी है उसके पास कि मांगेगा? क्या कमजोरी है कि झुकेगा? क्या मुसीबत है कि झुकेगा? नौजवानी में, जवानी में
इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है कि झुकने की सवाल नहीं, झुकना सवाल ही नहीं होता। और नहीं झुकना भी चाहिए खुदा के आगे, नहीं झुकना भी चाहिए खुदा के आगे। जवानी में, नौजवानी में खुदा के आगे नहीं झुकना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, खुदा के आगे नहीं झुकना चाहिए, जब खुदा के आगे नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि जवानी मिल गई, नौजवानी मिल गई तो झुकने के लिए नहीं मिली है, गिरने के लिए नहीं मिली है, उछलने के लिए, कूदने के लिए, भागने के, दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए मिली है, छलांग लगाने के लिए मिली है। आपको सुनकर बुरा लगता होगा। जवानी मिली है, नौजवानी मिली है, झुकने के लिए, गिरने के लिए नहीं, छलांग लगाने के लिए, उड़ान भरने के लिए, प्रवास करने के लिए। ये नहीं कि अब सजदे में गिरे, नमाज में गिरे, खुदा के आगे गिरे, खुदा के आगे रोए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगी। क्योंकि खुदा ने आपको नौजवान कर दिया, जवान कर दिया, जवानी से भर दिया, नौजवानी से भर दिया, ताकत, ऊर्जा, पावर, शक्ति से भर दिया। क्या कमी है? क्या कमी है कि तुम मांगोगे, तुम झुकोगे, तुम गिरोगे? कमज़ोर नहीं कि तुम गिरोगे, मजबूर नहीं कि तुम झुकोगे, लाचार नहीं कि तुम गिड़गिड़ाओगे। नौजवान हो, जवान हो, छलांग लगाओ, उड़ान भरो, प्रवास करो, जमीन छोड़ दो, आसमान पर चलो, पाँव जमीन पर रखो, सफ़र आसमान पर करो। तो नौजवानी में, जवानी में एक सजदा कर दो खुदा के नाम पर, एक सजदा कर दो, एक सजदा कर दो, एक सजदा कर दो। बस एक ही सजदा काफ़ी है नौजवानी की, जवानी की। वो एक सजदा जो लफ्ज़ से पान हो, 100 सजदों से बेहतर है वो एक सजदा जो लफ्ज़ से पान हो। दीवानगी में, पागलपन में, बेहोशी में, मदहोशी में आकर गिर जाओ खुदा के आगे, झुक जाओ खुदा के आगे। तुम्हें नहीं लगे कि मैं गिरा हूँ, तुम्हें नहीं लगे कि मैं झुका हूँ, तुम्हें नहीं लगे कि मैं सजदे में हूँ, तुम्हें नहीं लगे कि मैं सजदे में हूँ, मैं गिरा हूँ, मैं झुका हूँ। क्योंकि तुम मदहोश हो, बेहोश हो, मदमस्त हो, तुम्हें झुकने का पता नहीं, गिरने का पता नहीं, मगर एक बार झुक गए, एक बार गिर गए। ये ज़रूरी थी, एक ज़रूरी था। एक सजदा खुदा के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि एक सजदे से मारा गया इब्लीस अगर वो एक सजदा नहीं करता तो शैतान नहीं बनता। एक सजदा नहीं करके ही तो शैतान बना। अगर वो एक सजदा कर लेता तो आज भी इब्लीस फरिश्तों का सरदार रहता। इसलिए एक सजदा जरूरी है, एक बार सजदा करना जरूरी है, बार बार सजदा करना नहीं, बार बार सजदा करना नहीं। और वो भी नौजवानी में, जवानी में एक बार झूम करके, नाच करके, मस्त हो करके झुक जाओ खुदा के आगे, गिर जाओ खुदा के आगे, ताकि तुम्हें इब्लीस का दर्जा नहीं मिले। इब्लीस नहीं झुकाता खुदा के आगे, तुम नहीं झुके हो खुदा के आगे, तुम भी इब्लीस हो, तुम भी इब्लीस हो। तो तुम्हें इब्लीस ना कहा जाए, इसलिए झूम कर, घूम कर, मस्त होकर, खुश होकर झुक जाओ खुदा के आगे, गिर जाओ खुदा के आगे। ये सोच कर के खुदा ने तुम्हें सर दिया है, खुदा ने तुम्हें सर दिया है, खुदा का ही दिया हुआ सर है। किसी के आगे अगर नहीं झुकाना है तो खुदा के आगे झुका दो, किसी के आगे अगर नहीं झुकना है तो खुदा के आगे झुक जाओ, किसी के आगे अगर नहीं गिरना है तो खुदा के आगे गिर जाओ। एक बार बस, 2 बार नहीं, एक सजदा करो, 1000 सजदों से बेहतर हो। वो एक सजदा करो जो 1000 सजदों से बेहतर हो। कहा जाता है कि दिल से अगर सजदा किया होता तो उम्र भर का सजदा अदा किया होता। दिल से अगर सजदा किया होता
तो उम्र भर का सजदा अदा हो गया होता। कभी दिल से सजदा नहीं किया, उम्र भर का सजदा अदा नहीं हो सका। तो यहाँ देखिए, मैं वक्त की बड़ी कदर करता हूँ, समय की बड़ी कदर करता हूँ, और हर नौजवान लड़के, हर नौजवान लड़की की मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, क्योंकि मौका मिलता है जवानी में, ताकत मिलती है जवानी में, और कभी जवानी के बाद, नौजवानी के बाद मौका नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगा कोई बड़ा काम करने का, कोई बड़ा काम करने का। क्रांतिकारी, इनकलाबी, बागी बनने का मौका नौजवानी में, जवानी में मिलता है। जोश, जुनून, जज्बात भरे होते, ये खजाने होते हैं नौजवानों का, जवानों का। सर कटाने पर आमादा हो जाते, गर्दन कटाने पर आमादा हो जाते, जान लुटाने पर अजामा हो जाते, फिक्र नहीं करते गर्दन की, फिक्र नहीं करते जान की, जान की बाजी लगा देते, जान की बाजी लगा देते। तो ये सब नौजवानी में, जवानी में, नौजवान में ये जज्बा, ये जुनून, ये जज्बात होती है, ये भावना होती है, और उसमें ताकत, ऊर्जा, पावर, शक्ति भरी होती है। तो एक सजदा, एक बार सजदा कर लेना चाहिए खुदा का, एक सजदा, एक बार सजदा कर लेना चाहिए खुदा का, ताकि इब्लीस न कहा जाए तुम्हें, ताकि इब्लीस न कहा जाए तुम्हें। फिर सजदों की जरूरत नहीं, फिर सजदों की जरूरत नहीं, क्योंकि दर्द दिल के लिए पैदा किया था इंसान को, वरना सजदों के लिए फरिश्ते कम न थे, वरना सजदों के लिए फरिश्ते कम न थे। अगर सजदा ही करानी होती तो फरिश्ते बहुत थे, इंसान को बनाने की जरूरत नहीं थी, मगर दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, सजदों के लिए नहीं, सजदों के लिए फरिश्ते कम न थे। तो इसलिए एक सजदा कर देना जरूरी है, क्योंकि हर फरिश्तों ने किया है, हर फरिश्तों ने किया है। इंसान को भी एक सजदा कर देना चाहिए, एक सजदा कर लेना चाहिए। मगर सजदों से क्या होता है, सर झुकाने से क्या होता है? एक सजदा कर लिए, सर झुका लिए, मगर हुए नहीं खुदा के, खुदा के नहीं हुए। मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया। सजदा करने से, सर झुकाने से, ना आप खुदा के होंगे, ना खुदा आपका होगा। आप खुदा के बंदे होंगे, खुदा आपका खुदा होगा। मगर सजदों से, सजदा करने से, ना आप खुदा के होंगे, ना खुदा आपका होगा। मन काना लिल्लाह है, जो खुदा का हो गया, खुदा उसी का हो गया। तो खुदा का हो जाना ये अलग चीज़ है। सजदे पर सजदा करना, सर पर सर झुकाना, सर पर सर पटकना, और खुदा का होना, खुदा का हो जाने का मतलब हमेशा हमेशा के लिए खुदा का हो गए। अब सर भी उसका, पाँव भी उसका, सर से पाँव तक उसी का हो गया। मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया। तो सर झुकाने से, सजदा करने से खुदा का नहीं हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता है। खुदा का हो जाना, खुदा का हो जाना। तो खुदा का कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा खुदा का? अगर जान लेगा, पहचान लेगा, तो हो जाएगा खुदा का। नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तो नहीं होगा। खुदा का होने के लिए खुदा को जानना, पहचानना होगा कि खुदा है और मैं उसका बंदा हूं। तब हो सकते हैं खुदा का, तब हो सकता है आपका, खुदा आपका हो सकता है, आप खुदा को हो सकते हैं। इसके लिए खुदा को जानना जरूरी है। सजदा पर सजदा करेंगे, खुदा को नहीं जानेंगे। सर पर सर पटकते रहेंगे, खुदा को नहीं जानेंगे। खुदा आपका नहीं होगा, आप खुदा के नहीं होंगे, क्योंकि जान पहचान नहीं होगी, परिचय नहीं होगा, तो आप खुदा के नहीं होंगे, खुदा आपका नहीं होगा।
अनजाने में रिश्ता नहीं होती, अनजाने में मोहब्बत नहीं होती। बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। तो इसके लिए खुदा को देखना पड़ेगा। खुदा को जानने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए खुदा को देखना पड़ेगा। अब खुदा को देखना कितना बड़ी बात है। मानना अलग बात है, हर शय मानता है खुदा को, हर मखलूक मानता है खुदा को, हर जीव, हर निर्जीव, हर प्राणी, हर पदार्थ मानता है खुदा को, मगर जानता नहीं, क्योंकि जानने के लिए देखना पड़ेगा। खुदा को देखे बिना नहीं जान सकते, खुदा को देखे बिना नहीं पहचान सकते, और खुदा को जाने बिना, पहचाने बिना खुदा के हो नहीं सकते। आपका खुदा नहीं हो सकता। ना आप खुदा के हो सकते, ना खुदा आपका हो सकता है। अनजाना खुदा है, आपका खुदा नहीं है, आप खुदा के नहीं है, क्योंकि खुदा को जाना नहीं है। आप खुदा के नहीं है, आपका खुदा नहीं है। जिसको नहीं जाने वो आपका नहीं है, जिसको नहीं पहचाने वो आपका नहीं है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। आप बोल लीजिए, मैं नहीं जानता आपको, मैं नहीं जानता आपको, मैं नहीं पहचानता आपको। कौन है आप, क्या है आप? तो क्या कहेगा वो? अरे यार, ये तो मुझे जानता पहचानता नहीं है, अब ये मुझे जानता पहचानता नहीं है। आप किसी को कह दे कि मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं हूँ, कौन हो तुम, क्या हो तुम? मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता, तो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम उसके कोई नहीं हो। जो तुम्हारा अपना है, माँ बाप कह दे औलाद को, जाओ आज से मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता, आज से तुम भी मुझे मत जानोगे, मत पहचानोगे, आज से जान पहचान खत्म, आज से रिश्ता खत्म। इसी तरह से जान पहचान है जब तक रिश्ता है, जान पहचान नहीं तो रिश्ता नहीं। ऐसे ही खुदा है तब तक जब तक खुदा से जान पहचान है, या कोई है तब तक जब तक आपसे उसकी जान पहचान है। अब उसको जानते पहचानते नहीं, वो आपका नहीं है, आप उसके नहीं है। अनजान अनजान हो सकता है, जान पहचान नहीं हो सकता है। अनजान अनजान हो सकता है, जान पहचान नहीं हो सकता है। और जान पहचान नहीं होने की वजह से न दोस्ती हो सकती है, न मोहब्बत हो सकता है, न रिश्ता हो सकती है। न दोस्ती होगी, न मोहब्बत होगा, न रिश्ता होगा। जान पहचान नहीं होगी तो न दोस्ती होगी, न मोहब्बत होगा, न रिश्ता होगा। इसलिए बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। मतलब ये हुआ कि खुदा से मोहब्बत नहीं होगी जब तक खुदा से जान पहचान नहीं होगी, और खुदा से जान पहचान तब तक नहीं होगी जब तक खुदा की दीदार नहीं होगी, खुदा की दीदार नहीं होगी। आप खुदा को देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? जिसको आप देखे नहीं उसको जाने पहचाने कैसे? लाख मानेंगे मगर आपने उसे देखा नहीं, आप नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे। अगर वो आपके सामने आ जाए और कहे कि मैं खुदा हूँ, आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो उसे खुदा मानेंगे नहीं, जबकि मानते हैं कि खुदा खुदा है, खुदा को मानते हैं। अब खुदा आपके सामने आ जाए और कहे कि मैं ही तो खुदा हूँ, तुम मुझे मानते हो ना, तो तुम देख कर नहीं कहोगे कि तुम खुदा हो, इसलिए कि जानते नहीं, पहचानते नहीं हो। तो देख कर भी अगर तुम चाहोगे कि मैं पहचान लूँ तो बड़ा मुश्किल बात है। खुदा को देख कर पहचानना, खुदा को देख कर जानना। देख तो लोगे, देख तो लोगे, मगर जान नहीं सकोगे, पहचान नहीं सकोगे खुदा है। और नहीं जानने, नहीं पहचानने की वजह से तुम मानोगे नहीं खुदा को देखकर। ऐसे मानोगे खुदा को, ऐसे मानोगे खुदा को, मगर देखोगे तो नहीं मानोगे, देख कर नहीं मानोगे। मानोगे खुदा को मगर देखोगे तो नहीं मानोगे कि खुदा है। तो फिर पहचानोगे कैसे, जानोगे कैसे? ये बड़ी बात है कि खुदा को देखकर खुदा मानना। बिना जाने पहचाने कैसे मान लें कि खुदा है? बिना जान पहचान के कैसे मान लें कि खुदा है? तो अब जान पहचान आप कैसे कर लेंगे? आपसे जान पहचान कैसे हो जाएगा? जान पहचान आप कैसे कर लेंगे? आपसे जान पहचान कैसे हो जाएगा? तो जान पहचान का एक ही जरिया है कि देखते ही मोहब्बत हो जाएगी, देखते ही प्रेम हो जाएगा, और यही पहचान होगी कि वो खुदा है। यही पहचान होगी कि वो खुदा है, चाहे वो जो भी है, जैसा भी है, मगर है वो खुदा।
जो भी है जैसा भी है मगर है वो खुदा, क्योंकि देखते ही पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। और यही पहचान है कि वो खुदा है। खुदा है, मोहब्बत हो गई देखते ही पहली नज़र में, ये पहचान है कि वो खुदा है। पहली नज़र में मोहब्बत हो गई जिससे, वो खुदा है। चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, चाहे वो मूर्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो कांटा ही क्यों ना हो, चाहे वो आग ही क्यों ना हो, पहली बार देखा और मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया। पहली बार, पहली झलक में, पहली नज़र में जिससे मोहब्बत हो गई, वो खुदा है, वही खुदा है। पहली नज़र में, पहली बार में अगर चूक गए तो फिर खुदा कभी आप नहीं मान सकते खुदा को, क्योंकि पहली नज़र में मोहब्बत नहीं हुई, और मोहब्बत नहीं हुई तो पहचान नहीं हुआ। मोहब्बत ही पहचान कराएगी, प्रेम ही परिचय कराएगी। मोहब्बत ही पहचान कराएगी, प्रेम ही परिचय कराएगी। पहली नज़र में मोहब्बत हो गई, एक झलक देखा और प्यार हो गई, एक झलक देखा और मोहब्बत हो गई। और ये भी एक बात है कि मोहब्बत देखकर भी नहीं, बल्कि उसकी बात सुन करके भी हो जाती है, उसकी आवाज़ सुन करके भी हो जाती है। आवाज़ ही पहचान है। शक्ल बदल सकती है, सूरत बदल सकती है, आवाज़ नहीं। तो आवाज़ से पहचान लिए, अगर बात से अगर पहचान लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आवाज़ से, बात से, एक ही बात में पहचान गए, एक ही झलक में, एक ही नज़र में। इससे बड़ी है एक ही बात में, एक ही बात में, एक ही आवाज़ में पहचान गए कि खुदा है। ये खुदा की आवाज़ है, ये खुदा की बात है, खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है। तो उसके बाद तो मोहब्बत जाग गई, प्रेम जाग गया, इसकी जाग गई। अब सजदों की फुर्सत कहाँ, अब तो पागलपन, दीवानगी छा जाएगी। अब कहाँ सजदा करेंगे, कहाँ झुकेंगे? हर तरफ खुदा है, हर जगह खुदा है, कहाँ कहाँ सर पटकेंगे, कहाँ कहाँ सजदा करेंगे? अब तो नाचेंगे, झूमेंगे गोल गोल, चारों तरफ खुदा ना रहेगा, चारों तरफ देखेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, पागल दीवाना हो ही जाएंगे, क्योंकि आपने खुदा को देखा है। ऐरे गैरों को नहीं, खुदा को देखा है। और खुदा को देखकर पागल होना, दीवाना होना लाजिमी है, लाजिमी है। इसलिए जिसने देखा खुदा को, जिसने देख लिया खुदा को, बस पागल हो गया, दीवाना हो गया। और पागलपन में, दीवानगी में ही झूमने लगा, गाने लगा, नाचने लगा। आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया। क्योंकि उतर गया, नज़र से उतर गया जिगर में, जिगर से उतर गया नस नस में, रोए रोए में, और फैल गया पूरे वजूद में, पूरे रूह में, पूरे दिल में, पूरे दिमाग में, और छा गया पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में, हर सांस में, हर लम्हा में, हर धड़कन में, हर घड़ी में। और झूम झूम कर, नाच 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 कर, गा गा कर ऐलान करता है, ऐलान करता है कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है। क्या हो गया है मुझे मालूम नहीं, दुनिया को पता चल गया है कि मोहब्बत हो गई है, प्रेम हो गया है, इश्क हो गई है, पागल हो गया, दीवाना हो गया। दुनिया को पता चल गया, जमाने को पता चल गया।
तो देखिए, मैं अगर कहूँ तो खोजने के लिए, तलाशने के लिए निकले हैं सब, राजपाट छोड़कर, खजाना छोड़कर, जंगलों में गए, पहाड़ों पर गए, गुफाओं में गए, शांति की खोज में, शांति की तलाश में। अगर राजपाट बड़ी चीज होती, माला असबाब बड़ा चीज होता, तो मिल ही चुका था। फिर छोड़कर शांति की खोज में, सुकून की तलाश में क्यों निकल गए? क्योंकि शांति से बड़ी, सुकून से बड़ी राजपाट नहीं है, धन दौलत खजाना नहीं है। अशोक छोड़कर निकल गया, बुद्ध छोड़कर निकल गए। राजपाट, धन दौलत, ऐशआराम, मौज मस्ती छोड़कर निकल गए शांति की तलाश में, सुकून की खोज में। कोई गुफा में चला गया, कोई जंगल में, कोई रेगिस्तान में, कोई सहरा में, कोई पहाड़ पर, कोई बस्ती बस्ती, कोई गली गली घूमने लगा, जोग ले लिया, सन्यासी बन गया, फकीरिया ले ली, घर घर में खोजने लगा, कहाँ है सुकून, कहाँ है तलाश करे, कहाँ है शांति, खोज करे। पहले बाहर खोजा, बाहर तलाश किया, पहले बाहर खोजा, बाहर तलाश किया, मगर सुकून मिली तो अंदर, चैन मिला तो अंदर। जिसकी खोज, जिसकी तलाश बाहर करते थे, लास्ट में हार कर थक कर बैठ गए। अब कहीं सुकून नहीं, कहीं चैन नहीं। खोज कर देखा, जंगल में, पहाड़ में, गुफा में, सहरा में, रेगिस्तान में, गली गली, घर घर में, कहीं कोई सुकून नाम की चीज़ नहीं, कहीं कोई शांति नाम की चीज़ नहीं। हर जगह बेचैनी, हर जगह अशांति है, कहीं शांति नहीं, कहीं सुकून नहीं। तो पूरी दुनिया में खोजे, जहाँ तक जा सके ढूंढे, तलाशे, कहीं सुकून, कहीं शांति नहीं मिली, मगर खोजे, तलाशे और छोड़ दिए। राजपाट, ताजो तख्त, लालो जवाहर, ऐशआराम, मौज मस्ती छोड़ दिए। सुकून नहीं, चैन नहीं, इसलिए छोड़ दिया गया। तो चैन सुकून की तलाश में भटके, दौड़े, भागे, गुरुओं की सेवा किए, फकीरों की सेवा किए, पैगंबरों, अवतारों की खिदमत किए, पूजा पाठ किए, भगवान की श्रद्धा किए, खुदा की इबादत किए, सब कुछ किए सुकून के लिए, सब कुछ किए शांति के लिए, मगर शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। मगर किए किए मगर करने के बाद ही थक गए, हार गए, बैठ गए। सुकून नहीं मिली, आराम नहीं मिला, चैन नहीं मिली, शांति नहीं मिला। सब कुछ करके देखा, सब कुछ कहकर देखा, सब कुछ पढ़कर देखा, हर जगह घूमकर, हर जगह जाकर देखा, कहीं सुकून, कहीं शांति नहीं है। कहीं कोई शांति से, कहीं कोई सुकून से नहीं है। जंगल में पेड़ पौधे झूम रहे, शांति से नहीं है। पहाड़ कांप रही है, शांति से नहीं है। रेगिस्तान रो रही है, शांति नहीं है। गुफा अंधकार में है, सुकून नहीं है। कहीं शांति, कहीं सुकून नहीं है। हर जगह जाकर देखा गया, शांति सुकून है कहीं नहीं। तब हाथ पछता करके, जब शांति नहीं, सुकून नहीं, तो फिर जी कर क्या होगा? अब मर कर देखे, जी कर देखे, शांति नहीं, जी कर देखे, सुकून नहीं। अब मर कर देखे, अब मौत का इंतजार, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा मरने के बाद, मरने के बाद। मगर बैठ जाने की वजह से, ठहर जाने की वजह से, सब कुछ छोड़ देने की वजह से अपने आप शांति, सुकून अंदर से फूटने लगी, झरने की तरह, झरने की तरह। अपने ही भीतर, अपने ही अंदर शांति, सुकून, ठहराव मौजूद थी।
और हम उसे बाहर ढूंढते थे, दौलत में, ताकत में, शोहरत में, इज्जत में, हुकूमत में, नमाज में, सजदा में, पूजा में, पाठ में, भाग दौड़ में, परिवार में, संसार में, दोस्त में, यार में, मार में, काट में। जब सब छोड़ छाड़ कर बैठ गए, ठहर गए, रुक गए, तो अपने भीतर, अपने अंदर शांति, सुकून, ठहराव नजर आने लगी। तो शांति, सुकून, ठहराव अपने भीतर, अपने अंदर मौजूद है, मगर हम भागते हैं, दौड़ते हैं, खोजते हैं, तलाशते हैं, तो कहीं मिलता नहीं, कभी मिलता नहीं। तो शांति के लिए खुद शांत होना पड़ेगा, ठहराव के लिए खुद ठहरना पड़ेगा। खुद रुकेंगे तो ठहराव मिलेगी, खुद शांत होंगे तो शांति मिलेगी। ये बड़ी भाग दौड़ के बाद, थकावट के बाद, थक जाने के बाद, हताश हो जाने के बाद, उदास हो जाने के बाद, बैठ जाने के बाद अपने आप अंदर से एक प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, जो शांति की संदेश देती है, जो सुकून की सिग्नल देती है। शांति से, सुकून से फूटती है जो रोशनी, फूटती है जो नूर, वो शांति की संदेश देती है, सुकून की सिग्नल देती है। तब पता चलता है कि शांति मेरे अंदर है, सुकून मेरे अंदर है, जिसकी सिग्नल, जिसका इशारा, जिसकी फुवारा मिल रही है, संकेत मिल रही है। और इसके बाद जिसकी तलाश थी वो मिलने लगी, जिसकी खोज थी वो मिलने लगी। तो शांति के बाद, सुकून के बाद जो कुछ मिलता है उसका बयान करना शब्दों में, लफ्ज़ों में नामुमकिन सी है। इसलिए सुकून दिल को गर ना हो हासिल, तो ये जलवे भी है ला हासिल। सुकून दिल को गर ना हो हासिल, ये जलवे भी है ला हासिल। अशांति में, बेचैनी में खुदा का जलवा नजर नहीं आता। जैसे पानी में तरंग है, हलचल है, आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। पानी में ठहराव है, पानी ठहरी है, तो शीशे की तरह, आईने की तरह हो जाएगी और आपकी चेहरा पानी में नजर आएगी। आप अपना चेहरा पानी में देखेंगे, आप अपना चेहरा पानी में देखेंगे, शीशे की तरह साफ, क्लियर, ठहर जाएगी, रुक जाएगी, आपके लिए आईना बन जाएगी। तो इसी तरह से अंदर जब तक कंपन रहेगी, अंदर जब तक कंपन रहेगी, तरंग रहेगी, हलचल रहेगी, तब तक शांति नजर नहीं आएगी, सुकून नजर नहीं आएगी। जैसे मौज में, लहर में, तरंग में समुद्र नजर नहीं आती, समुद्र की गहराई नजर नहीं आती, ऐसे ही शांति भाग दौड़ में, उछल कूद में, मौज मस्ती में, काम वासना में, भोग संभोग में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, मजा है, लज्जत है, मगर शांति नहीं, सुकून नहीं। और बिना शांति, बिना सुकून के खुदा नहीं। शांति नहीं तो भगवान नहीं, सुकून नहीं तो खुदा नहीं। सुकून दिल को गर ना हो हासिल, ये जलवे भी है ला हासिल। शांति मन को अगर नहीं तो भगवान भी नहीं। इसी तरह से शांति मिलने के बाद ही भगवान दिखाई देता है, सुकून मिलने के बाद ही खुदा दिखाई देता है। तो ये सब सुनकर आपको क्या लगेगा? मुझे बोलकर तो अच्छा लगता है, मुझे बोलकर तो अच्छा लगता है, आपको सुनकर क्या लगेगा? क्योंकि आपने सुकून को जाना नहीं, चैन को जाना नहीं,
आपको सुकून मिली नहीं, चैन मिला नहीं, इसलिए आप नहीं जान सकेंगे। मुझे मिली है, मुझे मिला है, मेरे अंदर है, मैंने पाया है। आपके अंदर भी है, आपको पाना है। सबके अंदर है, सबको पाना है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे अंदर थी, अब किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर है। पाना सबको है। मैंने पा लिया, मुझे मिल गया। और ये देने की चीज़ नहीं, ये किसी से लेने की चीज़ नहीं, पहले से मौजूद है। लेने देने की बात नहीं, कोई लेगा कोई देगा नहीं, इसका लेन देन होता नहीं, मौजूद है पहले से ही। बुनियाद है शांति, बुनियाद है सुकून, पहले से ही शांति है, सुकून है। बुनियाद है शांति, बुनियाद है सुकून। ये बुनियादी चीज है, ये बुनियादी चीज है। अब रही कि आप इतने ऊंचाई पर, इतने बुलंदी पर पहुंच गए हैं कि बुनियाद नजर नहीं आती, बुनियाद नजर नहीं आती, शांति नजर नहीं आती, सुकून नजर नहीं आता। इतने ऊपर उठ गए, इतने ऊपर उठ गए, इतनी ऊंचाई पर, इतनी ऊपर चढ़ गए कि बुनियाद नजर नहीं आती। और हर ऊंचाई की बुनियाद गहराई में होती है। जितनी ऊंचाई उतनी गहराई में बुनियाद होगी, उतने ही दूर हो जाएंगे बुनियाद से। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी गहराई से दूर हो जाएंगे। जितनी बुलंदी पर जाएंगे उतनी गहराई से दूर हो जाएंगे। गहराई में बुनियाद है और आप ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचे। तो बुनियाद को अगर देखना होगा तो बुलंदी पर से उतरना होगा, गहराई में आना होगा, गहराई में जाना होगा, तह में जाना होगा, तब बुनियाद को देखेंगे। तो सुकून बुनियाद है, शांति बुनियाद है। शांति पर ही, सुकून पर ही खड़ा है सब कुछ। खुदा भी है शांति पर, खुदा भी है सुकून पर। सबका बुनियाद शांति है, सुकून है। इसीलिए तो सुकून दिल को गर ना हो हासिल, तो ये जलवे भी है लासिल। बुनियाद है खुदा की, आपकी सबकी शांति। शांति सबकी बुनियाद है। शांति के बिना आनंद नहीं, शांति के बिना सुख नहीं, सुकून के बिना खुशी नहीं, सुकून के बिना खुशी नहीं। तो सुकून से दूर हैं, शांति से दूर हैं, इसलिए कि आप बड़ी ऊंचाई पर, बड़े ऊपर हैं, अपने बुनियाद से दूर, अपनी बुनियाद से दूर, अपनी गहराई से दूर बुलंदी पर, ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और वहां जाकर शांति खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बुनियाद में शांति है, बुनियाद में शांति है। जितना दूर बुलंदी पर, जितना दूर ऊंचाई पर जाएंगे उतने ही शांति से, अमन से, चैन से दूर होते जाएंगे। तो गहराई में आएंगे, उतरेंगे, तह में जाएंगे तो सुकून से, शांति से, अमन से भर जाएंगे, क्योंकि बुनियाद है, क्योंकि बुनियाद है। तो सबकी बुनियाद शांति है, सुकून है, अमन है। सबकी बुनियाद शांति है, सुकून है, अमन है। पहले ही थी शांति, सुकून, अमन, जिसको भंग कर दिया गया, जिसको तोड़ दिया गया, जिसको छोड़ दिया गया। तो देखिए, शरीर के होने का पता, जिस्म के होने का पता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि जिस्म है, शरीर है, इसका पता आपको नहीं होना चाहिए। अगर इसका पता आपको है तो जिस्म कमजोर है, शरीर कमजोर है। जिस्म बीमार है, शरीर बीमार है, रोगी है। रोग में ही शरीर का पता चलता है, बीमारी में ही जिस्म का पता चलता है।
तंदुरुस्ती में कभी शरीर का, कभी जिस्म का पता नहीं चलता। कमजोरी में, बीमारी में जिस्म का पता, शरीर का पता चलता है। और शरीर का पता, जिस्म का पता चलने का मतलब शरीर कमजोर है, जिस्म कमजोर है। शरीर बीमार है, जिस्म बीमार है। शरीर रोगी है, जिस्म रोगी है। इसलिए शरीर का पता आपको चलता है, जिस्म का पता आपको चलता है। और स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मस्त है, ताकतवर है, तो आपको मारा जाए, पीटा जाए, काटा जाए, इसका पता आपको नहीं होगा। जिस्म में ताकत भरी हुई है, शरीर में ताकत भरी हुई है, शक्ति भरी हुई, एनर्जी भरी हुई है, पावर भरा हुआ है, ऊर्जा भरी हुई है। आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको काटा जाएगा, आपको छाटा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। बेहोश होंगे तो पता नहीं चलेगा, और ताकत से भरे होंगे तो पता नहीं चलेगा। दो ही हालत में पता नहीं चलेगा जिस्म का, शरीर का। जब आप बेहोश होंगे तब आपको पता नहीं चलेगा जिस्म का, शरीर का। और पूरी शक्ति, पूरी ताकत से भर जाएंगे तो भी आपको शरीर का, जिस्म का पता नहीं चलेगा। तो जिस्म का, शरीर का पता चलना सही नहीं है। जिस्म का, शरीर का एहसास होना सही नहीं है। पता चलना चाहिए रूह का, पता चलना चाहिए आत्मा का। आत्मा का पता चलना चाहिए, रूह का पता चलना चाहिए, शरीर का नहीं, जिस्म का नहीं। दोनों का अलग बात है, दोनों का अलग फंक्शन है। जिस्म का पता चलेगा जब जिस्म बीमार होगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, दुखी होगा, घाव से भरा होगा, जख्म से भरा होगा, पीड़ा से भरा होगा, तो जिस्म का, शरीर का पता चलेगा, मगर रूह का नहीं, रूह का नहीं। रूह का पता तब चलेगा जब रूह मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा। ऊर्जा से, ताकत से, शक्ति से भरा होगा, तब पता चलेगा रूह का। अब जिस्म है, जिस्म के रहते में रूह का पता चले, जिस्म का पता नहीं चले। शरीर है, शरीर के रहते हुए आत्मा का पता चले, शरीर का पता नहीं चले। क्यों? आप जानते ही, शरीर के आगे आत्मा की, जिस्म के आगे आत्मा की क्या वैल्यू है? कोयला के आगे हीरा की, मिट्टी के आगे सोना की। ऐसे ही जिस्म के आगे रूह की, शरीर के आगे आत्मा की। अब सोना रखा हुआ है, उसके सामने मिट्टी रखी हुई है, आप मिट्टी को देखेंगे कि सोना को? आप मिट्टी को देखेंगे कि सोना को? हीरा रखा हुआ है, उसके बगल में कोयला रखा हुआ है, आप कोयला को देखेंगे कि हीरा को? ऐसे ही शरीर और आत्मा है, ऐसे ही जिस्म और रूह है। रूह नजर आती है तो जिस्म दिखाई नहीं देती, शरीर नजर आती है तो आत्मा दिखाई नहीं देती। और रूह कब नजर आएगी? आत्मा कब दिखाई देगी? जब रूह में शक्ति, पावर, ऊर्जा भरी होगी। जब आत्मा में शक्ति, पावर, ऊर्जा भरी होगी तब आत्मा दिखाई देगी, रूह दिखाई देगी। शरीर से बाहर, शरीर से बाहर रूह दिखाई देगी, आत्मा दिखाई देगी। अंदर से बाहर तक रूह दिखाई देगी, आत्मा दिखाई देगी। उसकी प्रकाश, उसकी रोशनी बाहर तक दिखाई देगी। जिस्म उसके आगे कुछ नहीं होगा, शरीर उसके आगे कुछ नहीं होगा। रूह रोशन होगी, आत्मा प्रकाशित होगा, तो शरीर कुछ नहीं होगी, जिस्म कुछ नहीं होगा। और शरीर आत्मा के आगे कुछ नहीं, जिस्म रूह के आगे कुछ नहीं। और रूह प्रकाशित कब होती है, रोशन कब होती है, जिंदा कब होती है? आत्मा प्रकाशित कब होती है, रोशन कब होती है, जिंदा कब होती है? मस्त कब होती है, स्वस्थ कब होती है, तंदुरुस्त कब होती है?
जब उसके अंदर मोहब्बत होती है, प्रेम होती है, तब रूह नहीं होती, आत्मा नहीं होती। रूह खुदा होती है, आत्मा परमात्मा होता है। रूह के अंदर मोहब्बत है तो रूह खुदा है, आत्मा के अंदर प्रेम है तो आत्मा परमात्मा है। अगर प्रेम नहीं तो आत्मा नहीं, मोहब्बत नहीं तो रूह नहीं। बस जिसी में शरीर है, बस रूह नहीं है। मोहब्बत नहीं तो रूह नहीं, प्रेम नहीं तो आत्मा नहीं। प्रेम से ही आत्मा को पा सकते हैं, मोहब्बत से ही रूह को पा सकते हैं। न तो जिस्म तो है आपके पास, रूह नहीं है। जिस्म तो मिली आपके पास, रूह नहीं। तो रूह को पाने के लिए मोहब्बत जरूरी है, आत्मा को पाने के लिए प्रेम जरूरी है, और परमात्मा को पाने के लिए आत्मा जरूरी है, खुदा को पाने के लिए रूह जरूरी है। इसलिए मोहब्बत जरूरी है रूह और खुदा को पाने के लिए, प्रेम जरूरी है आत्मा और परमात्मा को पाने के लिए। आपके पास प्रेम नहीं, आपके पास मोहब्बत नहीं, तो आपको रूह, आपको खुदा हासिल नहीं। आपको आत्मा, आपको परमात्मा मिला नहीं। दौलत है, ताकत है, शोहरत है, इज्जत है, शरीर मिली है, जिससे मिला है। जब तक शरीर है, जब तक जिसे में आप हैं, मगर रूह नहीं मिलेगी, खुदा नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और रूह ही खुदा है। रूह को पाना मतलब खुदा को पाना, आत्मा को पाना मतलब परमात्मा को पाना। और परमात्मा को पाने के लिए प्रेम, खुदा को पाने के लिए मोहब्बत। और एक इंसान को आप नहीं पा सकते मोहब्बत के बगैर। दौलत से खरीद सकते, उसको गुलाम बना सकते, रिश्ते से खरीद सकते, उसको शादी ब्याह करके अपनी बीवी, अपना शौहर बना सकते, मगर मोहब्बत के बगैर उसको नहीं पा सकते। एक इंसान मोहब्बत के बिना, मोहब्बत के बगैर नहीं पा सकता है। शादी करके, रिश्ता करके एक इंसान को नहीं पा सकता है। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को नहीं पा सकती। जिस्म को पा सकती है, शरीर को पा सकता है, रूह को नहीं, आत्मा को नहीं। रूह को पाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए रिश्ते की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है। रिश्ते की जरूरत नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम कोई रिश्ता नहीं है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं है। क्या आप जोड़ लेंगे? आप जोड़ लेंगे। रिश्ता जोड़ी जा सकती है, मोहब्बत नहीं। संबंध जोड़ा जा सकता है, मोहब्बत नहीं। रिश्ता तोड़ी जा सकती है, मोहब्बत नहीं। संबंध तोड़ा जा सकता है, मोहब्बत नहीं। शादी तोड़ी जा सकती है, मोहब्बत नहीं। निकाह तोड़ी जा सकती है, मोहब्बत नहीं। इसलिए प्रेम से आत्मा को पाते हैं, मोहब्बत से रूह को पाते हैं, तो खुदा मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। फिर खुदा को पाने की, परमात्मा को पाने की जरूरत नहीं पड़ती। और परमात्मा को पाने के बाद, खुदा को पाने के बाद आप खुद खुदा होते, आप खुद ही परमात्मा होते। प्रेम होते ही आप परमात्मा हो जाते हैं, मोहब्बत होती है, आप खुदा होता है। दौलत होकर अमीर हो जाती है, ताकत होकर ताकतवर हो जाते हैं, राज होकर राजा हो जाते हैं, इल्म होकर आलिम हो जाते हैं, अमल होकर कामिल हो जाते हैं। सब कुछ होकर कुछ भी हो जाते हैं, मगर खुदा नहीं हो जाते। मोहब्बत हो जाती है तो खुदा हो जाते हैं, प्रेम हो जाती है तो परमात्मा हो जाते हैं। अब जरा सोचिए तो, सब कुछ हुआ, आप खुदा नहीं हुए। सब कुछ हो गया, आप खुदा नहीं हुए। मोहब्बत हो गई, खुदा हो गए, प्रेम हो गई, परमात्मा हो गए। क्यों? क्यों? इसलिए कि परमात्मा की भोजन प्रेम है, खुदा की ग़िज़ा मोहब्बत है। खुदा को ग़िज़ा मिल गई, मोहब्बत, परमात्मा को भोजन मिल गई, प्रेम। अब प्रेम से परमात्मा स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त हो गया। मोहब्बत से खुदा स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त हो गया। तो बगैर मोहब्बत के, बिना प्रेम के आप सब कुछ पा सकते हैं, मगर खुदा को नहीं, परमात्मा को नहीं। और सब कुछ पाकर आपने खुदा को नहीं पाया। जिसकी सजदा की, जिसकी पूजा की,
उसी को नहीं पाया। और जिसको पाया उसकी सजदा नहीं की, जिसको पाया उसकी पूजा नहीं की। यही जरा गौर कीजिए कि जिसको आप पाए उसकी सजदा नहीं किए, जिसको आप पाए उसकी पूजा नहीं किए, उसको खुदा नहीं किए, उसको खुदा नहीं कहे। तो जिसको सजदा किए, जिसको पूजा किए, जिसको खुदा के, उसको पाए नहीं। जिसको सजदा नहीं किए, जिसको पूजा नहीं किए, जिसको खुदा नहीं कहे, उसको पा गए। तो पाकर क्या हुआ कि उसकी सजदा आप नहीं कर सकते, उसकी पूजा आप नहीं कर सकते, उसको आप खुदा नहीं कह सकते, क्योंकि वो खुदा नहीं है। और जिसकी सजदा करते, जिसकी पूजा करते, जिसको खुदा कहते, उसको पाए नहीं। और जिसकी सजदा नहीं करते, पूजा नहीं करते, खुदा नहीं कहते, उसको आपने पाया। तो जो कुछ पाया आपने, जो कुछ पाया आपने, वो खुदा नहीं है तो कुछ नहीं है। जो कुछ पाया आपने, अगर वो खुदा नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब धोखा है जो खुदा नहीं है। वो सब कुछ धोखा है जो खुदा नहीं है। मोहम्मद को पा लिए, अगर वो खुदा है तो ठीक है, अगर वो खुदा नहीं है तो आप धोखे में हैं। ये नहीं कि आपने मोहम्मद को पा लिया, खुदा को नहीं पाए, कोई बात नहीं। नहीं, खुदा को नहीं पाए, मोहम्मद को पा गए, तो मोहम्मद क्या है? खुदा तो नहीं है। और जो खुदा नहीं है वो कुछ भी नहीं है। तो आप परछाई को पकड़ कर बैठे, साये को पकड़ कर बैठे, पकड़ने को टांग तो पकड़ ली मेरी लाठी, कारवां गुजर गई, गुबार देखते रहे, सांप निकल गया, लकीर पीटते रहे। इसलिए आपने जो पकड़ रखा है वो खुदा नहीं, और जो खुदा है उसे आपने पकड़ा नहीं। पकड़ने को टांग तो पकड़ ली मेरी लाठी, पकड़ना था खुदा को, पकड़ लिए मोहम्मद को। आपने सोचा कि मोहम्मद को पकड़ लेंगे खुदा मिल जाएगा। खुदा हकीकत है, मोहम्मद नहीं। मोहम्मद खुदा का नूर है, खुदा नहीं। मोहम्मद खुदा का नूर है, खुदा नहीं। जैसे धूप सूरज का किरण है, सूरज नहीं। सूरज को पकड़ना, धूप को पकड़ना फर्क नहीं है। किनारे को छूना और तह को पकड़ना, किनारे पर जाना, तह में जाना फर्क नहीं है। समुंदर की तह में उतर गए और एक आदमी किनारे पर खड़ा है, किनारे पर समुंदर को छुआ है और अब तह में जाकर समुंदर को पकड़े। साहिल पर, किनारे पर खड़ा होकर समुंदर को पकड़ रखा है और आप तह में उतर कर गहराई में जाकर समुंदर को पाए। तो खजाना कहाँ मिलेगी, तह में कि किनारे पर? मोती कहाँ मिलेगी, तह में कि किनारे पर? खजाना हमेशा तह में मिलती है, किनारे पर नहीं। मोती हमेशा गहराई में मिलती है, साहिल पर नहीं। ऐसे ही हकीकत जो है, सच जो है, वो हमेशा तह में, गहराई में, बुनियाद में थी। उसी पर तो सब कुछ बनी, उसी पर तो सब कुछ बना है। ऐसे ही सब कुछ मिट जाएगा, वो नहीं मिटेगा। जो बुनियाद है, जो असल है, जो हकीकत है, सबके मिट जाने के बाद भी, सबके खत्म हो जाने के बाद भी वो खत्म नहीं होगा, वो नहीं मिटेगा। उसी को पाना है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी नहीं मिटेगा, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और उसमें एक खूबी है कि नया है, ताज़ा है, अभी अभी है, जबकि हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा। कब से है, कब तक रहेगा इसका पता नहीं, मगर हमेशा अभी अभी, ताज़ा ताज़ा, नई नई, हमेशा अभी अभी, ताज़ा ताज़ा, नई नई। यही तो एक बात है। जो सबसे पुराना है, कब से है उसका पता नहीं, खुद उसको पता नहीं को कब से, और वो सबसे नया, सबसे ताज़ा और सबसे अभी अभी। ये नहीं कि थोड़ी देर पहले या एक पल पहले, नहीं, अभी अभी, ताज़ा ताज़ा, नई नई, और वो सबसे पुराना, सबसे पुराना। उससे पुराना कुछ नहीं, उससे पुराना कोई नहीं, और वो अभी अभी, ताज़ा ताज़ा, नई नई। ये हकीकत उसकी है, ये सच्चाई उसकी है। अगर ये आपको मिल गई तो आप भी उसकी वजह से ताज़ा, नया
और अभी अभी होंगे।